तो चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं बाजार के अंदर आज किस तरीके का एक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए, निफ्टी 50 की कल एक शानदार रैली हम लोग को देखने को मिली थी। निफ्टी 50 के अंदर 62 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई दी। तो देखिए, तेज़ी हुई है लेकिन उतनी तेज़ी नहीं देखने को मिली। तो यहाँ पे कुछ कारण समझने की कोशिश कीजिएगा कि बाज़ार के अंदर यही माहौल देखने को मिल रहा था, अनिश्चितता का माहौल देखने को मिल रहा था कि बाज़ार इतने ऊपर के लेवल पर जाने के बाद में बाज़ारों के अंदर एक गिरावट का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाज़ार के अंदर एक तरफा चाल बनी और उसके पीछे बड़ा कारण था विदेशी निवेशकों के द्वारा की गई खरीदारी। तो कल तो आपको तेज़ी देखने को मिली है और आज किस तरीके का एक्शन देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारी खबरें निकल कर आई हैं कल बाजार बंद होने के बाद में, उन पर बाजार के अंदर आज के दिन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक एक करके चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ लगातार टेलीग्राम चैनल पर पब्लिश हो रही है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। देखिए, बाजार में तेज़ी के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा कारण होना चाहिए जिससे ये अंदाज़ा लग सके कि बाज़ार के अंदर आज हमें अपने बाज़ारों में एक तेज़ी दिखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ा जो कारण दिखाई दे रहा है इस समय यही है कि अगर आप अमेरिकन मार्केट देखें तो डाउ जोन्स के अंदर रात में लगभग 700 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिखने को मिली। तो तूफ़ानी तेज़ी हुई है डाउ जोन्स के अंदर और इस तेज़ी के पीछे जो बड़ा कारण देखने को मिला वो यही था कि जो इंडेक्स के हैवी वेटेज वाले स्टॉक हैं उनके अंदर बहुत ही शानदार खरीदारी हम लोग को देखने को मिली है। और पिछले काफ़ी दिनों से ऐसे स्टॉक है जो कि इंडेक्स का हैवी वेटेज रखते हैं, गिरते हुए दिखाई दे रहे थे, उनके अंदर खरीदारी लौटी है, जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट के अंदर इस तरीके की रैली देखने को मिल रही है। अब यहाँ से एक संकेत ये है कि जब अमेरिकन बाज़ार इतनी तूफ़ानी तेज़ी हम लोग को दिखाता है तो इसका संकेत ग्लोबली पड़ता है। तो विश्व के काफ़ी सारे बाज़ारों के अंदर खरीदारी लौटी है और अपने मार्केट के अंदर भी एक ठहराव वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए FIS के डेटा की, तो देखिए FIS की तरफ से कमाल की एक्टिविटी कल के दिन देखने को मिली है और 976 करोड़ की खरीदारी FIS के द्वारा हुई है। यहाँ पे अगर बाय वैल्यू की बात करते हैं तो 6177 करोड़ की खरीदारी और 5201 करोड़ की बिकवाली। अब देखिए, कुछ सेगमेंट के अंदर खरीदारी करते हैं और कुछ सेगमेंट के अंदर बिकवाली करते हैं, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे जो देखने को मिल रही है वो 976 करोड़ की खरीदारी की ही है। यहाँ पे अगर DIS की बात की जाए तो 5085 करोड़ की खरीदारी, 5186 करोड़ की बिकवाली। तो नेट अगर देखें तो 100 करोड़ की बिकवाली DIS के द्वारा देखने को मिल रही है। तो FIS की तरफ से जो संकेत है वो पॉजिटिव दिखने को मिल रहे हैं। अब अगर बात की जाए रियल टाइम इंडेक्स फ्यूचर की, तो निफ्टी 50 का फ्यूचर इस समय 16,450 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर क्लोजिंग की बात करते हैं निफ्टी 50 की तो 16,340 पर देखने को मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 110 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी इस समय निफ्टी 50 के फ्यूचर के अंदर देखने को मिल रही है। और दोस्तों, ये सुबह 7 बजे के आंकड़े हैं। हो सकता है कि जब 9:15 पर अपना मार्केट ओपन होगा तो इसके अंदर और भी तेज़ी आपको देखने को मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि हल्की फुल्की मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिले। अब इस तेज़ी के पीछे जो बड़ा कारण देखने को मिला तो अमेरिकन मार्केट के अंदर तूफ़ानी तेज़ी, और अभी भी अगर देखा जाए तो क्लोजिंग लेवल से डाउ जोन्स लगभग 70 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। तो यहाँ पे विश्व के काफ़ी सारे बाज़ारों के अंदर हरियाली का माहौल है, काफ़ी सारे बाज़ार इस समय तेज़ी के साथ में प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे उन बाज़ारों की जो बाज़ार इस समय ओपन हो चुके हैं। तो जापान का इंडेक्स इस समय ओपन हो चुका है और 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी इस समय जापान के इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रही है। टॉपिक्स की बात करें, तेज़ी का माहौल है। चाइना की बात करते हैं, तेज़ी देखने को मिल रही है। हैंगसेंग की बात करते हैं तो 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है। तो विश्व के बाज़ारों से जो इस समय संकेत देखने को मिल रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। दोस्तों, आज रिजल्ट हैवी डे है। तमाम ऐसी कंपनियां जो कि बाज़ार को सहारा दे सकती हैं आज के दिन अपने Q1 के नंबर डिक्लेयर करने वाली हैं। तो कौन कौन सी वो प्रमुख कंपनी हैं, तो जैसे कि एग्रोटेक फूड्स, ये कंपनी आज अपनी Q1 के नंबर डिक्लेयर करेगी। टायर बनाने वाली कंपनी है सीएट लिमिटेड, ये कंपनी आज अपनी Q1 के नंबर डिक्लेयर करने वाली है। सेंचुरी प्लाईबोर्ड, ये कंपनी आज अपनी Q1 के नंबर डिक्लेयर करेगी। हैथवे, हेवल्स, इंडसइंड बैंक, मस्टैक, ये कंपनी आज अपनी Q1 के नंबर डिक्लेयर करने वाली है। ओरेकल फ्लायंस, ये कंपनी आज अपनी Q1 के नंबर डिक्लेयर करने वाली है। सागर सीमेंट, सोम डिस्टिलरीज, टाटा कम्युनिकेशन और विप्रो, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जो कि आज के दिन अपने Q1 के नंबर डिक्लेयर करने वाली हैं। अब रुक कर लेते हैं खबरों वाले शेयर की तरफ। तो किन किन शेयर के अंदर आज के दिन हम लोग को बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, तो जिन कंपनियों के अंदर शानदार खबरें निकल कर आई हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी कंपनी है वो है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। देखिए, ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने अपने कल Q1 के नंबर डिक्लेयर कर दिए हैं और इस बार जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया 10.48 बिलियन रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अब अगर आप पिछले साल का देखें तो 7.23 बिलियन था
और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 4.95 बिलियन था। तो मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो 39.93 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल कर आया। अब अगर पिछले साल का देखें तो 33 बिलियन था और अगर पिछले क्वार्टर का देखें तो 39.25 बिलियन था। तो रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले एक साल से हम लोगों को उठा पटक के दौर से दिखाई दे रही थी और पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक रुका हुआ था। तो कल भी तेज़ी देखने को मिली है और आज भी तेज़ी की उम्मीद इस कंपनी के अंदर करके चल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। अब बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के भी कल Q1 के नंबर डिक्लेयर हो चुके हैं और आज के दिन एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर मुनाफे की बात की जाए तो 22.89 बिलियन रुपीज़ यहाँ पे निकल कर आया है। अब अगर आप इसकी कंपेयर करेंगे पिछले साल से तो पिछले साल इस कंपनी का जो मुनाफा था वो 20.61 बिलियन का था। पिछले क्वार्टर का देखें तो 23.27 बिलियन था। तो मुनाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्की गिरावट देखने को मिली है। इसके उलट अगर आप इस कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 144 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। पिछले साल का देखें तो 119 बिलियन था, पिछले क्वार्टर का देखें तो 135 बिलियन था। तो रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, एक तेज़ी के संकेत इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों अगली कंपनी के बारे में तो रैलिस इंडिया लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के अंदर भी एक बड़े एक्शन की उम्मीद आज के दिन करके चलेंगे। इस कंपनी ने अपने Q1 के नंबर डिक्लेयर कर दिए हैं और नतीजों के आधार पर एक बड़ा एक्शन आज के दिन देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले प्रॉफिट को समझिएगा। तो जो इस कंपनी ने इस बार का प्रॉफिट रिपोर्ट किया वो 674.7 मिलियन रुपीज़ का था। अब यहाँ पे जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो 824 मिलियन का था। पिछले साल 824 मिलियन रुपीज़ के आसपास ये कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी और इस बार केवल 674 का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मुनाफा गिरा है, लेकिन जब हम पिछले क्वार्टर को देखते हैं तो पिछले वाले क्वार्टर में ओवरऑल लॉस में ये कंपनी थी और 141 मिलियन का लॉस इस कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस घाटे से मुनाफे के अंदर ये कंपनी पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से पॉजिटिव संकेत देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 8.63 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल कर आया। अब पिछले साल का देखें तो 7.4 बिलियन, पिछले क्वार्टर का देखें तो 5.08 बिलियन। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस तेज़ी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तेज़ी। तो तेज़ी के संकेत इस कंपनी के अंदर आज के दिन भी दिखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों अगली कंपनी के बारे में तो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए 1266 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और कल के दिन जो गिरावट देखने को मिली थी सारी गिरावट थमती हुई नजर आई और स्टॉक के अंदर नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी देखने को मिली। पिछले अगर 6 महीने की एक्टिविटी देखते हैं तो स्टॉक के अंदर प्रेशर वाली स्थिति हम लोग को देखने को मिल रही थी, लेकिन अब नीचे के लेवल से कुछ ये रिकवरी भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल इस कंपनी के Q1 के नंबर डिक्लेयर हो चुके हैं और यहाँ पे अगर मुनाफे की बात करते हैं तो 3.5 बिलियन रुपीज़ का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने रिपोर्ट किया। पिछले साल का देखें तो 1.94 बिलियन था और अगर पिछले क्वार्टर का देखें तो 3.1 बिलियन था। तो मुनाफा ओवरऑल बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तेज़ी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तेज़ी दिखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। दोस्तों बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में तो ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के अंदर भी एक बड़ा एक्शन आपको आज के दिन देखने को मिल सकता है। कल के दिन देखा जाए तो स्टॉक के अंदर हल्की तेज़ी हम लोग को देखने को मिली थी। 1441 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बड़ी खबर इस कंपनी के अंदर निकल कर आई है वो ये है कि ये कंपनी B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर 2000 करोड़ रुपए का मेगा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा ये अगले 5 सालों के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी की स्थिति अब पहले की अपेक्षा मजबूत होती हुई नजर आ सकती है। तो जिसकी वजह से उम्मीद करके चलेंगे कि आज के दिन इस कंपनी के अंदर एक उछाल देखने को मिले। तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, इस स्टॉक को भी अब अपने रडार पर रख सकते हैं। अब बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में तो जुबिलेंट इंग्रीवा लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के अंदर भी एक एक्शन देखने को मिल सकता है और इसके पीछे एक बड़ी वजह है और वो ये है कि ये कंपनी कॉमर्शियल पेपर इशू करती हुई दिखाई दे रही है 750 मिलियन रुपीज़ के। तो जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव रुझान आज के दिन हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये जो खबर निकल कर आई थी ये कल बाजार बंद होने के बाद में देखने को मिली थी। तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं।
इसके अलावा बात की जाए अगली कंपनी की तो हडसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड 954 रुपये का शेयर है और कल के दिन तूफानी तेजी आपको शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिली। अब कल इस कंपनी के बाजार बंद होने के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, तो इस बार का जो मुनाफा इस कंपनी ने प्रेजेंट किया है तो 519 मिलियन रुपीज़ का नेट प्रॉफिट इस कंपनी का निकल कर आया। अब अगर आप पिछले साल का देखें तो 583 मिलियन रुपीज़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुनाफे के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 296 मिलियन का था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मुनाफे के अंदर तेजी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर बात की जाए इस कंपनी के रेवेन्यू की तो 20.15 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल कर आ रहा है। अब अगर आप पिछले साल का देखें तो 15 बिलियन का रेवेन्यू था इस कंपनी का और पिछले क्वार्टर का देखें तो 16 बिलियन का रिपोर्ट किया था। तो रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ा है और इसके साथ में इस कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इस कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, तो काफ़ी सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो लोग पहले से ही खरीदारी किए हुए हैं तो उनको भी 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है और जो लोग नई खरीदारी करेंगे तो उनको भी 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का लाभ मिलने वाला है। तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में तो वेदांता लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के अंदर भी एक बड़ा एक्शन आपको आज के दिन देखने को मिल सकता है और उसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये है कि इस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो इस कंपनी ने सेकंड इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है जो कि 19.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ये कंपनी दे रही है। तो एक बड़ा एक्शन इस कंपनी के शेयर के अंदर कल के दिन भी देखने को मिला और आज के दिन भी एक तेज़ी की उम्मीद करके चलेंगे। तो ये स्टॉक भी आज चर्चाओं में रहने वाला है, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए डॉलर की तो देखिए डॉलर की क्या स्थिति देखने को मिल रही है। इस समय जो $1 की कीमत है वो 80.16 यानी कि 80 रुपये और लगभग 16 सेंट के आसपास हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो डॉलर लगातार बढ़ रहा है और अब 80 का भी आंकड़ा यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। तो विश्व के बाज़ारों के अंदर जो इस समय एक्शन है डॉलर की लगातार बढ़ती हुई कीमत, इसका कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर हम लोग को इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बाज़ार के अंदर ख़रीदारी करने से पहले अपनी क्वांटिटी पर फोकस करके चलना है। पता चले हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलेगा और डॉलर के बढ़ने की वजह से हमें स्टॉक मार्केट के अंदर एक उठापटक का माहौल भी दिखने को मिले। दोस्तों अगर आप नए हैं डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अब स्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।